अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज आपके साथ बहुत सी बातें करनी है मैंने, क्योंकि मेरा दिल बहुत ज़्यादा गमज़दा है। वजह आप लोग जानते हैं, पाकिस्तान इंडिया के साथ इस तरीके से बुरी शिकस्त मिली है ना, जिसका हम कभी भी सोच भी नहीं सकते थे, कोई तसव्वुर नहीं था, हमने कोई कंसिडर नहीं किया था कि पाकिस्तान मतलब इस तरीके से हारेगा और इंडिया पाकिस्तान को इस कदर आउट क्लास कर देगी, चाहे बॉलिंग की बात की जाए चाहे बैटिंग की बात की जाए। तो मैच की बात करते हैं। सबसे पहले तो मैच में आपको पता है कि पाकिस्तान पहले खेला, इंडिया ने टॉस जीता, पाकिस्तान को दावत दी, 155 रन पे 2 आउट थे, बाबर आजम क्रीज पे मौजूद थे। अचानक से ये होता है कि आप पानी पीने के लिए उठते हैं, आप बाहर जाते हैं, वापस आते हैं तो पाकिस्तान के 7 आउट उठते हैं। नाज़रीन, ये बात सोचने की है कि 36 रन के ऊपर पाकिस्तान की 8 विकेटें गिर गई। 155 पे 2 थे, उसके बाद 191 पे ऑल टीम आउट होगी और 192 रन का टारगेट दे दिया हमने इंडिया को। और मुझे आप ये समझाएं, मेरी समझ से बाहर चीज़ है कि ये वही विकेट है जिस पर दुनिया कह रही है कि ये फट्टा विकेट है, कम से कम 300 रन तो कोई बात ही नहीं है। उसके अलावा आप बाउंड्री देख लें, बहुत छोटी सी बाउंड्री है, नो डाउट स्टेडियम बहुत बड़ा है, बाउंड्री छोटी है। और जिस तरीके से उन्होंने पाकिस्तानी बॉलर्स की धुलाई की, किधर गए शाहीन, किधर गए हारिस राउफ, हसन अली, मतलब ये समझ से बाहर है क्या बॉलिंग की है। उन्होंने दिखाया कि ऐसे खेला जाता है। नाजरीन, अवाम ने ये कहा कि प्रेशर था, ये हो गया वो हो गया, लेकिन मैं ये समझता हूँ प्रेशर जितना मर्जी था। जैसे शुएब अख्तर ने स्टेटमेंट दिया ना इंडियन चैनल पे, मैं उनकी बात से एग्री करता हूँ। शुएब अख्तर ने कहा कि जब कोलकाता के मैदान के ऊपर 1 लाख का मजमा था, तब मैंने भी तो 2 बॉलों पे 2 आउट किए थे। स्टेडियम जितना मर्जी बोल रहा था, 2 बॉलों पे 2 आउट किए, पूरे स्टेडियम को चुप करवा के रख दिया। और हैरान हो गए इंडियन जो जर्नलिस्ट थे, एनालिस्ट थे, वो हैरान हो गए शुएब अख्तर की बात को के ऊपर कि ब्रांड बनना है, अगर ब्रांड बनना चाहते तो ऐसी परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी। मतलब जितने बड़े मैच में जितना अच्छा परफॉर्म करेंगे उतना आप ब्रांड बनेंगे। तो बाबर आजम को चाहिए तो था, अच्छा खेलते, बहुत डॉट बॉल्स खेली रिजवान ने, बाबर ने, बहुत से सवालिया निशान उठते हैं कि इस पिच के ऊपर क्यों नहीं खेले। और रोहित शर्मा ने भी तो खेल कर दिखाया आपको कि कैसे खेला जाता है। 2-3 स्टेटमेंट है मुख्तलिफ प्लेयर्स ने दी है, वो मैं आपके साथ बताता चलूँ। रवि शास्त्री ने एक स्टेटमेंट दिया है। रवि शास्त्री ने कहा है कि आप शाहीन अफरीदी को अनप्लेएबल बॉलर्स कहते हैं, इनक्रेडिबल बॉलर्स कहते हैं, लेकिन मेरी नज़र में इतना ज़्यादा प्रेस करने की ज़रूरत नहीं, वो एक गुड बॉलर है। अगर आप उसका कंपैरिजन वसीम अकरम के साथ करेंगे तो डैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। मेरी नज़र में ये एक्सेप्टेबल नहीं है। वजह ये है कि जब भी शाहीन अफरीदी को पहले ओवर्स में विकेट नहीं मिलती तो ये बोंदल जाते हैं, इनसे बॉलिंग ही नहीं होती, लाइन लेंथ भूल जाते हैं। स्पीड आप देख लें, कॉन्टीन्यूसली शाहीन की स्पीड नीचे गिर रही है, 140 पर बहुत मुश्किल बॉल करवाते हैं। तो ये रवि शास्त्री ने। इसके अलावा शुएब मलिक की हमने स्टेटमेंट को ऐड करना है। शुएब मलिक साहब ने कहा है कि मैं पहले भी बाबर आजम को ये ओपिनियन अपनी माहिराना राय और अपने एक्सपीरियंस की बेस पर राय दे चुका हूँ कि बाबर आजम को एज अ प्लेयर खेलना चाहिए, एज अ कप्तान नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि वो आउट ऑफ द बॉक्स नहीं सोचते। जैसे शुएब अख्तर कहते हैं, यू नीड टू बी थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, मतलब कोई बाहर की कोई सोच रखनी पड़ेगी, कोई अलहदा कम्बिनेशन लेकर आना पड़ेगा। फ़खर जमान आपके पास इन पिचेस पे क्यों नहीं खिला रहे आप? ओ भाई, एक प्लेयर तो है जो चलो खेल सकता है, नो डाउट उसकी फॉर्म नहीं है, लेकिन आप उसको खिलाओ तो सही। ये पाकिस्तान की वाहिद टीम है। अब्दुल्ला शफीक अच्छा परफॉर्म किया, 1 मैच की बेस पर वर्ल्ड कप में खेल रहा है। साउथ शकील 2 मैच खेले हैं, 4 मैच खेले हैं, वर्ल्ड कप की स्क्वाड का हिस्सा है। भाई सरफराज को क्यों नहीं लेकर आए? सरफराज जिसके पास इतना एक्सपीरियंस है, ऐसी चीज़ों के तजर्बात है, आपने उसको बाहर बैठाया हुआ है। इसके अलावा गौतम गंभीर ने जनाब स्टेटमेंट दी है। गौतम गंभीर साहब कहते हैं कि मैंने पहली दफ़ा हिस्ट्री में देखा है कि किसी वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की बॉलिंग से ज़्यादा अच्छी बॉलिंग इंडिया की थी। मतलब बुमराह जब बॉलिंग करवा रहा होता है, पाकिस्तानी बैट्समैनों के हाथ पांव फूल जाते हैं। मतलब ऐसी कौन सी बॉलिंग कर रहा है जिसमें आपको समझ ही नहीं आती, आपको पता ही नहीं चलता। इसके अलावा बाबर आजम ने जो बात की, जो हरकत की, वो मेरी नज़र में मेरा दिली तौर पर बड़ा दुख हुआ। और इसके ऊपर वसीम अकरम ने स्टेटमेंट दी है। वसीम अकरम साहब ने कहा है कि जो बाबर आजम ने जो टी शर्ट्स थी, जो साइन थी, जो अपने फुप्पो को के बेटे को, मामू के बेटे को जो देनी थी, अवाम के दरमियान आप वीडियोस के अंदर कैमरास के दरमियान आप वो टी शर्ट्स साइन शुदा जो टी शर्ट्स है वो ले रहे हैं। और भाई आप जाके होटल में जाके ले लेते, ठीक है। एक तो 25 करोड़ आवाम के दिल चल रहे हैं और आप सबके सामने ये वाला काम कर रहे हैं। मुस्कुराहट है आपके चेहरे पे जैसे कोई बात हुई ना हो। तो मैं भी उनकी बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ, ये काम नहीं करना चाहिए था। टी शर्ट्स आप होटल में जाके ले लेते, ठीक है, कोई बात नहीं, आप, लेकिन आप इतनी आवाम के सामने ले रहे हो जैसे आपके लिए कोई बात नहीं। तो नाज़रीन, ये कुछ सवालिया निशान है कि क्या ये मैच फिक्स था। जिस तरीके से पाकिस्तानी जो
बैटिंग ने बॉलिंग ने मुजाहरा किया खेल का। इसके अलावा ज़का अशरफ साहब जब भी जाते हैं ना, पीसीबी का बंदा जब भी कोई इंडिया में मैच देखने जाता है, पाकिस्तान 100% वो मैच आ रहा है, और यही हाल आज हुआ।